अस्सलाम नाजरीन सना की मैग नाल वाल तारीख हाजिर खिदमत है। अच्छा अज असा डिस्कस करे सो एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कुछ टॉपिक हैं ते उनके बाद सारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ते इंटरनेशनली असा देते पे हैं कि इसराइल ने पेशकदमी शुरू कर दी है लेबनान शाम वाले पासे, ठीक है। ते दमिश्क पासे दमिश्क दे शहर को हुण फतह करने वास्ते ते सारे शाम दे विच उन्होंने कब्जा करने के हवाले नाल काफ़ी सारी अपनी प्लैनिंग ते उनके बयानात नेतन्याहू के सामने आते पे। उनके अलावा डोमैस्टिक पॉलिटिक्स एक तो हुमैरा असगर वाला जो केस है वो डिस्कस करे सो तो उनके जोड़े चीदा चीदा खवास हैं उनके डिस्कस करे सो। उनके अलावा जी सारी मौसमी पेशन गोइयाँ हैं पे क्योंकि पंजाब के भी हूँ अलर्ट हाई अलर्ट बारिशों के सैलाब के हवाले नाल जारी कर दिता गया है वो डिस्कस करे सो। इनके अलावा असा जेडे बिजली के निर्ख के हवाले नाल खबर चलती पई तो वो जो 200 यूनिट वाला पैटर्न है वो क्या फॉलो हाली थी सी या वो ख़त्म करे सन या क्या करे सन तो आने वाले वक्त क्या रेट्स हो सन उनको डिस्कस करे सो। आइए चलते हैं डिटेल वाले पासे। एक बयान सामने आता पाया जी, उन्होंने आखे कि सारे कुछ जूस हन यहूदी कितना शाम दे विच ते उन्होंने तो बड़ा जुल्म किया जी शाम की हुकूमत ने जिमें जुलानी, क्योंकि जुलानी जोड़ा है एक ऐसा करैक्टर है पिया प्रेजिडेंट है हूँ इन्हों का तो एक ऐसा करैक्टर है जोड़ा सस्पिशियस किस्म का करैक्टर है पिया जिन्हें पता नहीं लगता पिया कि पासे है पिया। अलकायदा तो इनका ताल्लुक है पिया तो इनकी हुकूमत उन्होंने आखे कि जी सारे यहूदियों के उत्ते जी कम्यूनिटी आई शाम के उनके बड़ा जुल्म था तो सारी तौरात लिखा हुआ है कि अगर हमसाया तकलीफ होवे तो उनकी मदद को तुसा पहुँचो। तो जी आधा कौन पै नेतन्याहू जी ने पूरी दुनिया के दहशत गर्दी मचा रखी है। सब तो ज़्यादा कत्ल इसराइल ने नेतन्याहू की गौरमेंट किए, ठीक है। इन्होंने ऐसी की तैसी फेरी हुई है हर जात जिन्हें वॉर हैड लोगों को आते हूँ ईरान नाल इन्हों का मुआहदा है कि अपने वॉर हैड्स जोड़े हैं ना ख़त्म कर रहे हैं। 0% यूरेनियम आसूदगी या इनरिचमेंट होवे 0% यानी कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यानी कि अगर कई दूजे पर्पसेस हैं वो भी ख़त्म कर देते हैं उन्हें तो आप जो मर्जी करें रहा 90 तो ज़्यादा वॉर हैड्स एटॉमिक वॉर हैड्स इन्हों को 4000 5000 की रेंज के मजाइल इन्हों को आप हैं पे तो दूजिया को ये आते पे तो एक्सपैक्ट करें पे खास तौर पर ईरान को इन्होंने आखे जो जंगबंदी के बाद इन्होंने उनका अलामिया दिते कि वो ख़त्म कर रहे हैं उन्होंने को जोड़ा रेंज होवे वो सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर की होवे बस इनके को ज़्यादा ना होवे। आप ये 4-5-6 हज़ार जितना मर्जी जितना तक जो मर्जी दिन दिन आते फिरते रहन कोई इन्होंने को पूछने वाला कह नहीं कि इन्होंने इन सारी वेपनरी का क्या करना है। इन्होंने सब तो ज़्यादा यानी कि जेनोसाइड यानी कि नस्ल कुशी जितनी आज तक थी उसी जी इन्होंने हूँ कमिट की है इन्होंने हालिया सालों के, ठीक है। तो ये हूँ पेशकदमी करेंगे पैन शाम वाले पासे। ये देखो एक बड़ी वड्डी साजिश के बाद ये मामला सामने हैं हूँ ई टाइम इन्हों को ई टाइम रशिया की उत्थां रेजिस्टेंस कै नहीं, ठीक है। उत्थां हिजबुल्ला की रेजिस्टेंस कै नहीं ई टाइम ईवन ईरान की रेजिस्टेंस उत्थां कै नहीं, ठीक है। बशार उल असद की गौरमेंट होंगी है बशार उल असद के हवाले नाल आधा आखा गया कि भाई बशार उल असद के हवाले नाल जो बशार उल असद उतना आई बड़ी लोगों के उत्ते जुल्म करेंदा है। लेकिन एक गल आई बशार उल असद जे थोड़ी आई बशार उल असद ने इसराइल को वॉक ओवर कै नहीं करने दिता यानी कि उनके होने नाल फतह कै नहीं थे जे जी उनकी हुकूमत ख़त्म थी है उनके बाद मामला शुरू थे। हुण ये अपना बंदा गिन के आए जुलानी को जो हूँ प्रेजिडेंट है हूँ ये इन्हों के बयानात आवन शुरू थी गए कि असा पूरे शाम के उत्ते कब्जा करेंगे पे तो आने वाले वक्त जल्द असा पूरे शाम से कब्जा करके सुन तकरीबन 2200 यानी कि 2200 सालों के बाद दमिश्क के उत्ते वलदा यहूदियों का कब्जा थी वाला ये उन्होंने मामला सामने आते पे ये सारे सिचुएशन वास्ते वो तगदो करेंगे पे। सेम यो सिचुएशन उन्होंने क्या दिन तुर्की के हवाले नाल है, ठीक है। वो अपने दुनिया को जितों की जितना मर्जी चली बने जो मर्जी थी बने उन्होंने नहीं रुकना अपने सारे मामला पूरे करके रहने, ठीक है।
जितने लोग मरदन मर बनन उन्होंने को कोई परवाह क्या नहीं लोग आदे पैन कि उन्होंने बजुर्गों के उत्ते औरतों के उत्ते जख्मियों के उत्ते जिहड़े ने इलाज थींदा पिया उन्होंने उत्ते भुखे लोगों के उत्ते भी बंब बरसाए लेकिन उन्होंने को ई गल का कोई फर्क नहीं पौंदा पिया। हुण उत्थां क्या रजिस्टेंस है उत्थां जिहड़ी लोकल कबाइल की रजिस्टेंस है वो उन्होंने बयानात सामने आते पैन लोकल कबाइल उठ खड़े थे उन्होंने कहा असां इन्हां दे खिलाफ लड़सों देते हैं वो किस हद तक लड़सन। देखो अगर वो लोकल कबाइल उत्थां खड़े थी बनन ते इस्लामी मुल्क हुण ई टाइम शाम की मदद करें नाल हमसाया मुल्क मतलब सऊदी अरब थी गया इराक थी गया सब तो ज़्यादा तुर्की को चाहिए कि उन्होंने को मजाइल ते वैपनरी देवन हुण वो कबाइल हैं पे वो कितना उनको रजिस्ट करे सन एक ऐसी फोर्स को जिन्हों को दुनिया के सब तो बेहतरीन हथियार मौजूद हैं पे उन्होंने अपने ईरान वाली जी शिकस्त जी बेइज्जती का बदला हुण इत्थों शाम तो गिनते पैन। ठीक है ये हुण इस्लामी मुल्कों को तो चाहिए है ना कि ये मामला ठीक करें तो उन्होंने हेल्प करें। ठीक है अगर नहीं करेंगे तो कबाइल कितने हद तक रजिस्ट करे सन वो अरबी कबाइल हैं उतना वो रजिस्ट करने का आदत पैन। ठीक है लड़सन भी सही लेकिन देखो जी है लेकिन इहदे विच जिहड़ी ज़्यादा जितने के चांसेस हैं वो तो इसराइल देन पै क्योंकि उन्होंने कोल वैपनरी बहुत ज़्यादा है पई। ठीक है दुनियावी असबाब भी बहुत ज़्यादा जरूरी होंगे। हुण इन्होंने करना क्या इन्हों का प्लान है कि पूरे शाम के उत्ते कब्जा करे सन उत्थां दे जिहड़े लोग हैं उन्होंने उवें बंबारी करे सन जिन्हें जिवें उन्होंने उत्ते कीती है तो उन्होंने हाल वो थी सी उन्होंने लोगों को आखसन हुण इत्थों भज बनन वाल इन्होंने इराक ते भी इवें करना है तो वो कित्थां भज बनन वो धकेले सन किहड़े तुर्की वाले पासे आने वाले वक्त तुर्की च इवें करना इन्हों का इहो प्लान है ग्रेटर इसराइल वाले प्लान के पासे ये चलते पे हैं। ठीक है ये मामलात हैं सारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले नाल हुण थोड़ी डिस्कशन करें सो अपनी लोकल पॉलिटिक्स के हवाले नाल। अच्छा जी हुण एक खबर बड़ी चलती पई है कि 200 यूनिट वाला जो फार्मूला है हुण खत्म थींदा पिया ते नवां जो फार्मूला है वो आ गए तो हुण 200 यूनिट की कैद कहना उसी पाकिस्तान के जितने वार्डा के सार्फिन हैं उन्होंने हवाले नाल मैं तो क्लेरिफिकेशन दस देवां ये डिस्कशन जरूर थी पई है तो क्या डिस्कशन थी पई है यूनिट का रेट वगैरह वो सारा तो मैं डिस्कस जरूर कर रहा लेकिन अज की तारीख तक इंप्लीमेंटेशन क्या नहीं थी। ठीक है जेड़े वेले इंप्लीमेंटेशन थी सी 1 जुलाई को थी सी। ठीक है ये है जनाब स्टैंडिंग कमेटी बाय पावर डिवीजन स्टैंडिंग कमेटी बाय पावर डिवीजन का इजलास थींदा पिया ते उन्हां दी नेगोशिएशन थींदी पई है गवर्नमेंट के नाल ते वो नवें जिहड़ा टैरिफ नवां जिहड़ा रेट है वो उन हवाले नाल डिस्कशन थींदी पई गवर्नमेंट अगर इनकी मंजूरी देंदी है तो इंप्लीमेंट थींदी अगर थी वेंदी है तो 1 जुलाई। ठीक है हुण अज 1 जुलाई गुजर चुकी हो सी लेकिन जिहड़े बिलिंग वगैरह थी सी 1 जुलाई तो उनके उत्ते इहदा इतलाक थी सी। ठीक है ये जो सारा मामला है ये है क्या यूनिट कितों तो कितना तक वेंदा पे वो इजलास के क्या डिसाइड था वो मैं थोड़ा सारी डिटेल दसे ना वो है जनाब जो नॉन प्रोटेक्टिव की जी रोला होंदा है 200 एक दफ़ा भी 200 तो उत्ते चले गए तो 6 महीने तक नॉन प्रोटेक्टिव वाला रोला ये बिल्कुल खत्म थी वैसी एक अच्छी खबर है अगर इंप्लीमेंट थी बने तो यूनिट के हवाले नाल काफ़ी सारा उम्मीद है कि काफ़ी सारी उम्मीद है कि वो मिल वैसी बेनिफिट सार्फिन को तो है क्या एक तकरीबन 300 तो जो 400 है वो 33 रुपये। ठीक है वो 33 रुपये यूनिट 400 तो 537.99 तो 500 तो 600 तक अगर यूनिट हो सी तो 40.42 पैसे तो इनके बाद अगर 600 तो 700 हो सी तो 42 रुपये 76 पैसे। ठीक है 700 तो उत्तों अगर यूनिट थी सन तो ये 47 रुपये 60 पैसे के करीब तो वल इंदी अमाउंट हर 100 यूनिट के बाद एक नवी पॉलिसी हो सी तब्दील थी आसी सार्फ के उत्ते वल उनका बर्डन ज़्यादा हो सी वो थोड़ा जिहा टैरिफ महंगा है पिया लेकिन तलवा सारिफ जोड़ा है वो जितने यूनिट इस्तेमाल करे सी उनका ही बिल भरे सी। ठीक है इस हिसाब नाल ये स्टैंडिंग कमेटी की गुजारिशात हैं गवर्नमेंट को चले गए इन वर्कआउट थींदा पे अगर एक कबूल थी वेंदी है ओके कर लेंदी है गवर्नमेंट वाली दी इंप्लीमेंटेशन थी लेकिन आज की तारीख यानी कि ये तकरीबन 20 लोग तक पहुँच सी 17-18 तारीख तक जुलाई दी 2025 17-18 जुलाई 2025 इंप्लीमेंटेशन क्या नहीं थी हाली तक। ठीक है इनके बाद थी बने तो बाद की गल पंजाब के हवाले नाल पंजाब महकमा मौसमियात के हवाले अलर्ट जारी कर दिता गया है इतना ज़्यादा बारिशां ते सैलाब की पेशन गोई क्योंकि जोड़े देहाती इलाके होने जोड़े इलाके दरिया के नाल होने उन्होंने वास्ते वार्निंग अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। जोड़े लोग बाहर ट्रैवल करेंगे पैन वो बहुत ज़्यादा रेनफॉल लैंड स्लाइडिंग का खतरा उन्होंने को थी सकते एहतियात करें अपना साजो सामान बेहतरीन कहन के बनन
ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵੀਡੀਓ ਆਂਦੀ ਪਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ को इस्तेमाल कर सकते हो। ये मौसम बारिशों का है उन हवाले नाल इंशाल्लाह पूरी मालूमात देसूँ। ठीक है, ये सारे जड़ा है इन्ना अलर्ट दे विच ई मौसम दे विच खास एहतियात की ज़रूरत है बिजली के हवाले नाल खंबियां के हवाले नाल, क्योंकि ऐसी काफ़ी सारी जगह होने ज़मीन बह पैंदी है। ई हवाले नाल अपनी फैमिली को तो अपने आप को महफूज बनाओ। अलर्ट जारी थी गए गैर मामूली मौसमी तब्दीली थी पई है। ठीक है, ई हवाले नाल अपने आप को हमेशा तैयार रखा है। तो हुण एक बड़ी खबर जी लास्ट असां डिस्कस करे सूँ वो एक शोबिस के हवाले नाल है। वो है हुमैरा असगर की गुमशुदगी के वल उनकी बात उनकी डेथ थी है वल वो उनकी लाश मिली है तकरीबन 6-8 महीने के बाद अक्तूबर के बाद अक्तूबर उनकी तकरीबन डेथ थी है। तो वो मामला सामने आते पे तो लोग अपनी अपनी जाने जितने मुँह उतनी गाली, लेकिन असल गाल जी सामने है जी सामने आई है मुख्तलिफ लोगों की तहकीकात के बाद वो ये है कि ये जड़ा कतल है एक कतल है। ठीक है, वो को रंग दिता गया वेंदा नारकोटिक्स का इस्तेमाल है भी कोई नशेआवर शैयां का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन ऐसी गाल कह नहीं। ठीक है, वो कतल किया गया है तो उत्थां वो सट्टा गया है। ये एक मुशाहिदा है, हाली खत्मी गाल कह नहीं क्योंकि इन्वेस्टिगेशनस थींदे पैन तो ज़्यादा जोड़े शवायद हैं ना वो जी मैं हूँ तो स्टोरी सुनांदा पिया वो उनकी तरफ इशारा करेंगे। बावसूख कोई पर्सनैलिटी है। ठीक है, उनका इन्हां नाल कॉन्फ्लिक्ट चलता पिया है हुमैरा नाल। ठीक है, हुमैरा दी पेमेंट्स वगैरह वो रुकवाए गए हैं, वो जेब खर्च वगैरह जिवें होंदे ने कि अगर लड़ाई थी उनका असर रसूख शोबिस जी पेमेंट थींदे पैन उनको कहना थींदे पैन। इन्होंने अपना रबता किते अपनी मदर के नाल लास्ट जब रबता था मदर को पैसे मंगे ने तो उन्हें पैसे देने तो इनकार कर दिते। इनके 2 अकाउंट हैं हुमैरा असगर के अकाउंट डिठे तकरीबन 6000 की पेमेंट दुकान के आई तो इन्हें लैंड लॉर्ड का किराया कहना देनी पई है। ये अपना जड़ा मामला है किराए वाला वो मालिक मकान अदालत दे विचों घिंदा है तकरीबन हुण उनकी भी पेमेंट पिछले साल तकरीबन सितंबर अक्तूबर के बाद कह नहीं थी जाहिर उनकी डेथ थी गई उनके बाद तो वो 6 महीने बाद वाल उनको ऑर्डर मिलन तो वाल उन्होंने वन के दरवाज़ा खोले पुलिस की मौजूदगी है वाल अगू वन के डिठे थे मतलब ऐसी वो लाश पई आई जी तकरीबन 6 महीने तो उथाई पई आई तो हमसाया को पता भी कहना आई खिड़कियाँ खुले पैन घर का साजो सामान बिल्कुल ठीक पे आई पानी भी पी आई खाना भी पी आई, लेकिन जाहिर गल है कोई बंदा 6 महीने तो इंटर कहना दे आई उनके शवायद हैं पे दरवाज़ा उन्होंने तरोड़ के अंदर आना पे। लेकिन सब तो बड़ी गल ये है कि हमसाए जो सामने जितना स्मैल वरनी चाहिए आई वो सामने वाला जो घर आई वो भी तकरीबन 6 महीने तो उत्था हाँ नहीं कहना वो अपने आबाई इलाके गए हुए। ये सारा जोड़ा है ना थोड़ा जिमें में लगता है कोई प्लान सीक्वेंस है, कोई वड्डी शख्सियत इन्वॉल्व है पई, कोई सियासी भी थी सकती है तो कोई पार्टी भी थी सकती है, कोई बिजनेसमैन कोई तो उनको मारा गया तो उनके नाल ज्यादती थी गई है। इज्तमाही ज्यादती के केस लगते पे हैं क्योंकि शोबिस के हवाले नाल ये मामला सरगर्म हैं। बाकी आने वाले वक्त मजीद इनके हवाले नाल शवायद सामने आ सन, लेकिन इनके सब तो ज़्यादा जी गाल है हुण वो वापस तो नहीं आ सकती। लेकिन कहीं भी खवातीन के हवाले नाल तुसां अनकॉन्शियस कहीं नहीं थी होना। ये मामला जिहड़े वेले औरत लड़की अकेली थींदी है बेसरो समान थींदी है तो वह रहमो करम होंदी है माशरे दे उत्थां वल ईवल जिहड़े लोग होने वो अपने अजाइम का निशाना बनाते हैं जिमें इंदे नाल थे। अगर इंदे नाल उनके भरा या फैमिली या कोई मैंबर शोहर वगैरह होवे हा तो अज ई हाल को ना पहुँचे। बहरहाल इंशाअल्लाह वाल तुहाडे नाल मुलाकात थी सी। इन चैनल को अपना समझो, इन्हें सब्सक्राइब करे सो, शेयर करे सो ते अपनी राय नाल जरूर आगाह करे सो। अस्सलाम वालेकुम।